हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनका फीलिंग्स क्या है आपके लिए और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। 5 कार्ड्स करंट एनर्जी, प्लीज़ हमें गाइड करें। फूल, हेरोफेंट, एम्प्रेस, जजमेंट, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले साइन तो यहाँ सभी हैं। ओवरऑल एनर्जी वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो सभी राशियां मौजूद हैं। बट मेजर लेवल पे मीन राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, तुला राशि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में पाइसेस, टॉरस, जेमिनाई, एरीज एंड लिब्रा। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर मन ही मन में डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे बिल्कुल केयर फ्री रहना है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस मेरे लिए ख़तरनाक है, हमारे रिश्ते के लिए ख़तरनाक है। हम जितना भी स्ट्रेस लेंगे उसका बुरा असर हमारे रिश्ते पर ही कहीं ना कहीं पड़ेगा। इन्हें ये भी रियलाइज़ हो चुका है कि हम एक दूसरे से अलग तो हो नहीं सकते, चाहे हम गालियाँ दें, चाहे हम झगड़े करें, चाहे मारपीटी क्यों ना कर लें, हम अलग तो नहीं हो सकते। इतना प्यार तो है हम दोनों के बीच में कि हमें जुदा नहीं कर पाएगा कोई भी, चाहे कितना भी कलेश बीच में हम दोनों के पैदा कर दिया जाए किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिर्फ इन्हीं का जिम्मा है, सिर्फ इन्हीं की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी। हो सकता है आपके ज़िंदगी में थर्ड पार्टी हो सकता है ये फ्री हो, आप बिज़ी हो सकता है आप कहीं पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो। सो वाइस वर्सा एनर्जी को लिया कीजिए क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। सो जिसकी भी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चाहे आपकी ज़िंदगी से कोई रिलेटेड है, आपका कोई दोस्त मित्र फैमिली मेम्बर है या उनका कोई है, आपके पार्टनर को ये कहना है आपसे कि हमारी डेस्टिनी अगर जुड़ी है तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। इस बात पर विश्वास हो चुका है मुझे। मैं खुद भी अपने आप को अपने आप से अलग नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, इस रिश्ते से अलग नहीं कर सकता। अगर हमारी शादी भगवान ने लिखी है तो वो होकर रहेगी। जन्म, मरण और विवाह ये प्री डेस्टिन्ड होता है ना। जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई, जहाँ जिसका लिखा है वहीं होगा, कोई बदल नहीं सकता। जहाँ मृत्यु लिखी है वहीं होगी, जहाँ जन्म लिखा है वहीं होगा, जहाँ विवाह लिखा है वहीं होगा। अगर 2 लोगों के साथ विवाह लिखा है, दोनों लोगों के साथ होगा। 3 लोगों के साथ लिखा है, 3 विवाह होंगे। बट वो डेस्टिनी में है, कब कहाँ कौन कैसे आपकी ज़िंदगी में आएगा जाएगा, उसकी एंट्री एग्जिट सब प्री डेस्टिन्ड है। तो इनको ऐसा लगता है कि जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा, बिंदास रहो, केयर फ्री रहो, मैंने निर्णय ले लिया है मुझे क्या करना है। सो ये इनकी एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी मेजर अरकाना से। लेट्स क्लैरिफाई टैरो से कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। फूल, फूल को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। तो एक नई शुरुआत आपके साथ इन्होंने, मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि टेंशन ना लो, केयर फ्री रहो। अगर हमारा भाग्य जुड़ा है कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस लेते हो, कहीं ना कहीं आप
हमेशा ये सोचते हो, हमेशा ये फियर में रहते हो कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा, मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे देगा। तो इनको इस बात का गिल्ट होता है बहुत। कई बार इनको ऐसा भी होता है कि मैंने छोड़ दिया तो इसको ये सब समझ में आ रहा है, इसको मेरे ऊपर रत्ती भर भी बिलीव नहीं है। इसको ऐसा लगता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड्स की लाइन लगी हुई है या बॉयफ्रेंड्स की लाइन लगी हुई है और इसको छोड़कर मैं बाकी लोगों से, अरे मेरे पास नहीं है इतना टाइम। इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट मत किया करो, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे हर्ट होता है। ये इनकी सिचुएशन है। कई बार इनको आपको बुरा बोलकर भी पछतावा होता है, क्योंकि प्यार करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं बुरा बोल तो देता हूँ या बोल तो देती हूँ, बट मैं करूँ तो करूँ क्या? जो काम मैंने नहीं किया उसको बार बार कोई ब्लेम लगाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा गाइड करती हूँ, स्पेशली कॉन्टैक्ट वालों को, कि सतर्क हो जाओ, आज ये मत करना, आज वो मत करना। इसीलिए बताती हूँ क्योंकि कई बार वो बोल देते हो आप जो नहीं बोलना चाहिए। शक करना एक बहुत ख़राब बीमारी है। रिश्ते को शक का कीड़ा एक दीमक की तरह होता है। जैसे किसी घर में दीमक लग जाए तो आप कितना भी उसमें पेस्टिसाइड डलवा लो, वो दीमक ख़त्म नहीं होते, फिर वो कहीं ना कहीं से निकलेंगे, कहीं ना कहीं से डिस्ट्रक्शन होगा। वैसे ही शक है, एक बार रिश्ते में घुस गया तो वो ख़त्म नहीं होता। आप उस पर कितना भी विश्वास का पेस्टिसाइड मारो, ख़त्म नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इनको अगर इन्होंने कोई गलती की भी थी, अगर इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, आपने माफ़ भी कर दिया था, उसके बाद भी कभी झगड़ा होगा, वही बात निकालोगे तो इन्हें पछतावा होगा। तो ये ना केयर फ्री रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुमको अगर मुझ पे भरोसा है, तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम मुझसे प्यार करती हो या करते हो, तो इल्यूजन से बाहर निकलो। हर्ट करके एक दूसरे को कुछ नहीं होने वाला, ये इनको कहना है आपसे। इस एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है हेरोफेंट। एक कार्ड और पलटा, ये वाला, इसको हम निकालेंगे। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है सिजोफ्रेनिया, दैट इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। कई लोगों को ये टेंशन है कि आपका पार्टनर आपको चूज़ करेगा या थर्ड पार्टी को चूज़ करेगा, बिकॉज यहाँ कन्फ्यूजन है शादी को लेके। अरेंज मैरिज करेगा कि लव मैरिज करेगा, कि लव कम अरेंज मैरिज करेगा, अपनी फैमिली को मनाएगा, अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी तो नहीं कर लेगा। तो ये जो आपके अंदर स्ट्रेस है, इसको लेकर भी इनको यही कहना है कि यार केयर फ्री रहो। मेरे चाह लेने से शादी नहीं हो जाएगी, या तुम्हारे चाह लेने से शादी नहीं हो जाएगी, या हम दोनों के चाह लेने से शादी नहीं हो जाएगी। अगर तुम्हारे साथ लिखी है मैं एफ़र्ट्स लगाऊंगा या लगाऊंगी तो वो होकर रहेगी, और नहीं लिखी है तो हम चाहे कितना भी एफ़र्ट्स लगा लें वो नहीं होगी। सो ये आपको एक तरह से ये क्लैरिटी दे रहे हैं कि स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, सब भगवान पे छोड़ दो, जो उनका डिसीजन होगा वो मान्य होगा। ये एनर्जी है। एम्प्रेस, यहाँ से देखिए ये भी कार्ड्स आ रहे हैं। एम्प्रेस को सबसे पहला कार्ड क्लैरिफाई किया है स्ट्रेस ने। मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये नहीं चाहते कि आप स्ट्रेस लें, ये नहीं चाहते कि आप टेंशन लें, किसी का भी टेंशन, थर्ड पार्टी का टेंशन, एरू गैरू नथु खैरू, किसी का भी टेंशन आप ना लें। कंट्रोल इनके हाथ में है। इनको ऐसा लगता है कि यार मैं जब तक नहीं चाहूँगा कोई मुझे ज़बरदस्ती मंडप में नहीं बैठा देगा, और ये पॉसिबल भी नहीं है आज के ज़माने में कि कोई किसी को ज़बरदस्ती मंडप में बैठा दे, कोई अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट शादी करवा दे। इट्स नॉट पॉसिबल। और अभी तो ऐसे ऐसे सीन हो रहे हैं, आप रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं, 24 घंटे कुछ ना कुछ चल रहा है। उस सीन के बाद तो अब लोग भी 10 बार परमिशन लेंगे, भाई तुझे करनी है तो कर, नहीं करनी मत कर। तो ये तो एक तरह से अब जो थोड़ा बहुत प्रेशर कुछ लोगों के पेरेंट्स देते भी होंगे, वो भी अब नहीं देंगे कि नहीं भाई कोई है तो बता दो भाई, हम इज्जत से तुम्हारी शादी वहाँ कर देंगे। कोई वो नहीं है कि तुम जाओ किसी की जान लो और किसी का बंटाधार करो अच्छा खासा जीवन। तो इस टाइम पे इतना कोई ऐसा है नहीं, और कोई एक आध 10% होंगे भी तो वो भी अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट देंगे कि हाँ भाई अगर प्यार है। अब ये भैया उसको प्यार ही नहीं है, आपको लग रहा है कि वो मेरा ही हो जाए, तो ये तो अलग बात है, बिकॉज लव रीडिंग है तो हम उस केस में नहीं जा रहे हैं। जहाँ पे प्रेम है, प्यार है, उनकी बात हो रही है, तो वहाँ पर कंप्लीशन डेस्टिन्ड है, वहाँ कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए, वो चीज़ें देर से होंगी बट होंगी ज़रूर। देन वी हैव गॉट जजमेंट। जजमेंट को कहा गया है 8 एंड पास्ट लाइफ्स।
लेटिंग गो एंड करेज, 8 नंबर शनि का है। यहाँ 88 कर्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका जीवन पिछले जन्म में आपका कुछ पेंडिंग कर्म है आपके इस जन्म के पार्टनर के साथ, तो वो आपका अपना बनेगा, ठीक है। जितना कर्मा है उतना साथ आप लोगों का होगा। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी में भी ये चीज़ें आ रही हैं कि करेज रखो। डिसीजन लेंगे हम पूरे स्ट्रेंथ के साथ लेंगे, बट जब तक नहीं ले रहे हैं इन चीज़ों को लेट गो करना सीखो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अच्छा सोचो और केयर फ्री रहो। ओवर थिंकिंग ना करो, मैच्योरली हम हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को। तो आपके पार्टनर काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हैं। अक्सर इनकी एनर्जी बड़ी डवाडोल रहती है, आपकी बैलेंस रहती है। इधर बीच ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्ति हो रही है और ये अपने आप को बैलेंस कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। द लवर्स, द लवर्स को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर मेरे लिए मेरे पेरेंट्स रिश्ते ढूंढेंगे भी, चॉइसेस देखेंगे भी, तो भी फुल एंड फाइनल डिसीजन मेरा होगा। फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा अगर हमारे भाग्य में है तो। हम खुद है क्रिएटर, जो हम चाहेंगे वो क्रिएट कर पाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द बर्डन एंड पार्टिसिपेशन। इनको शादी को लेकर कोई बर्डन नहीं चाहिए। इन्होंने इस टेंशन को दूर कर दिया है। ये खुद भी हील होना चाह रहे हैं और आपको भी हील करना चाह रहे हैं। तो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू एनर्जी है इस वक्त की, करंट एनर्जी। जय राधे कृष्ण। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, आज करंट एनर्जी मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके एक्सप्लेन किया है, इसलिए करंट फीलिंग्स नहीं निकाला है। करंट एनर्जी में ही काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया है। 39 919 711 911 111 one more card, बॉटम ऑफ द डेक है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इमीडिएट एक्शन में सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपका भी दूर से हाय हेलो होगा, थोड़ी बहुत बातचीत होगी, दूर से हाय हेलो होगा। हालांकि आपके पार्टनर क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जल्द करेंगे, जो भी इनकी लाइफ में अथॉरिटी फिगर है उसके साथ, लेकिन ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह का माइंड में थॉट्स आप क्रिएट करते रहो और स्ट्रेस लो, और ये भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते। इनको खुद भी क्लैरिटी चाहिए। ये अगर आपसे नो कांटेक्ट में हैं तो ये थोड़ा बैलेंस ज़रूर क्रिएट करेंगे, बातचीत करके या आपको क्लैरिटी दे के। 396 और 369 यहाँ पर एक तरह से आपकी कुछ विशेस जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो भी पूरी होने वाली है। 3 नंबर है यहाँ पर, तो मैक्सिमम 3 दिन, मिनिमम 30 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों को कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा। डेस्टिन्ड जो फैसला है वो भी काफ़ी लोगों के सामने आने वाला है। फैमिली से आपके पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कोई क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, इस तरह की बातचीत भी आपके साथ हो सकती है। इस टाइम पीरियड में 369, 396, 69 और 96 और 111 और 666, 919 और 711 और 911, ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। इनमें से काफ़ी पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिन पे नहीं बनाई है कमेंट सेक्शन में लिख देना। एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में होगा एंजल नंबर, क्योंकि बीच में अभी कहाँ तक पहुँचे थे मुझे याद नहीं है, उसके बाद से बनाना रह गया है।
बनाएंगे। मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई कर दें। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली में या अपनी शादी को लेकर ये सारी चीज़ें उन लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ या करने वाला हूँ जो डिसीजन लेंगे हमारे रिश्ते का। मतलब अगर आपके पार्टनर की फैमिली ये जानेगी कि ये बहुत प्यार करते हैं, आपसे दूर होके भी दूर नहीं हो पा रहे हैं, कोशिश किया था इन्होंने बट नहीं हो पाए, तो इनकी जान अगर आप में बसती है तो वो मान जाएंगे, ऐसा इनको उम्मीद है। बाकी टेंशन इनको भी है, टेंशन आपको भी है, तो ये चाहते हैं कि अभी हाय हेलो हो, बातचीत हो, बाकी आप इनको थोड़ा समय दें ताकि ये चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं कैसा जजमेंट, लव बिगिंस क्यों आया है, किसको सैक्रिफाइस, ओके। लोग, समाज, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, हमारे सम्मान का क्या होगा, सोसाइटी फैक्टर्स, इसको सैक्रिफाइस कर देंगे आपके पार्टनर। ये इनका निर्णय होगा शादी को लेकर। मतलब ये अपने परिवार से बातचीत करेंगे, जो भी अदर सिचुएशंस हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उसमें बातचीत करेंगे। आपके साथ एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि मैंने पूछा लव बिगिंस क्यों आया है, तो यहाँ शादी की एनर्जी है और सैक्रिफाइस साथ में आया। मैंने कहा सैक्रिफाइस क्यों आया है, वी हैव गॉट रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड विद मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। अगर आपके बीच में करियर आ रहा है या फैमिली सिचुएशंस आ रही हैं या कोई थर्ड पार्टी रीजंस आ रहे हैं, वो सैक्रिफाइस होंगे। ये इनका सोचा समझा फैसला होगा। वी हैव 911 जो कांटेक्ट में है उनके लिए, 444 369 396 919 786 212 222, ये कुछ नंबर्स है। 111 जो कांटेक्ट में हैं उनको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। आपके लिए आने वाले 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहला मैसेज है सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। आपके लिए जो मैसेज है, देखिए एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप प्योर सोल हैं तो पहली बात, आपका कोई ऐसा सीक्रेट होगा नहीं जिसका आपको डर हो, या उस काम को परफॉर्म करने के पहले आपको ये डर नहीं रहेगा कि अगर कोई जान जाएगा तो क्या होगा। क्योंकि जब आदमी प्योर होता है और जब उसको पता है कि वो सत्य की राह पर चल रहा है, तो उसको किसी चीज़ के रिवील होने का फियर नहीं होता। डर किनको होता है? जिनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि यार पता नहीं चलना चाहिए। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपके बारे में लोगों से बताने में डरता है या डरती है, या वो इस रिश्ते को हाइड करके रखना चाह रहा है या चाह रही है, कुछ टाइम पीरियड तक ठीक है, चलो अभी परफेक्ट टाइम नहीं आया है, बट एक टाइम तो आएगा कि हाँ मैं अब बता दूंगा या बता दूंगी। अगर ऐसा कुछ है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है कि जब तक आप मेरे बारे में अपने परिवार में या अपनों से डिस्कस नहीं कर लेते, तब तक
हमारे बीच में कुछ चीज़ें लिमिट में रहेंगी। समझ रहे हैं? सो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक एनर्जी है। मे बी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बाउंड्री सेट नहीं करते, किसी के प्रेम में पड़े, उसे अपना पति मान लिया या पत्नी मान लिया, उसके साथ अपना बाउंड्री सेट है नहीं, लिमिट क्रॉस किया एंड देन उसको छोड़ दिया। बाद में उसका जो हार्ट ब्रेक होता है, अगर उसने कुछ गलत किया, उसका ज़िंदगी अगर उसने वहीं पर रोक दिया, हर्ट हो गया, पेनफुल एनर्जी। सब लोगों के लिए खेल नहीं है प्रेम, वहाँ पर उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, है ना? तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकंड मैसेज भी इससे रिलेटेड है, कॉन्क्वरिंग लस्ट। कई लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि मैम हम उस फ्लो में बह गए। अरे ऐसे कैसे बह गए? और अगर आप बह गए तो उसके फिर भुगतान करो। इसीलिए आपको ये एंजल्स कह रहे हैं कि जो ये गलती कर चुके हैं उनका तो बस यही है, हील योरसेल्फ। निकालो, समझ लो कि वो आपका कुछ पेंडिंग कर्मा था, रिलीज़ करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। बट जो नहीं अभी वो गलती किए हैं, अगर उनके सामने एंजल्स ये मैसेज ले आते हैं तो वो समझ जाएंगे कि कंट्रोल द लोअर सेल्फ। ये जो लस्ट वाली एनर्जी है ना, ये बहुत लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। जब आप कॉन्शियसनेस चार्ट खोलोगे तो लस्ट, डिज़ायर, जेलसी, एंगर, ये सारा एकदम लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो जो इंटेलिजेंट होंगे वो अपनी हायर सेल्फ में रहेंगे, और जो हायर सेल्फ में रहेंगे वो स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रेंथ में रहेंगे, इंक्लाइन रहेंगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, और वो लोअर सेल्फ में बहुत जल्दी नहीं जाएंगे, स्विच नहीं करेंगे कि हाँ किसी ने आपको थोड़ा सा प्रेम दिखाया, आप उसके प्रेम में इतने दीवाने हो गए कि आपने बाउंड्री लस्ट में बह गए। बिल्कुल आपको लग रहा है प्रेम है, बट वो एक्चुअली में प्रेम है कि नहीं वो आपको बाद में पता चलेगा, जब आपके हाथ से सारी चीज़ें निकल गई होंगी। सो ये कॉन्क्वर करना ये आपके हाथ में है। और लास्ट मैसेज है ग्रेट सोल्स। आपके लिए मैसेज है कि जो भी ग्रेट सोल्स हैं उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। सारी क्वालिटी तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, बट कुछ क्वालिटी ये होती हैं कि उनको बर्थ और डेथ में पता होता है जन्म और मृत्यु क्या है, हमने जन्म लिया है, क्यों लिया है, मैं कौन हूँ। उनका ये नहीं रहता कि हम बड़े हो रहे हैं, हमें खाना खाना है, हमें मोमोज़ खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, जलेबी फाफड़ा खाना है, हमें चाट गोलगप्पे खाने हैं, हमें जॉब करनी है, हमें बिज़नेस करना है, हमें अच्छा घर लेना है, हमें गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनकी पढ़ाई करनी है, उनको अच्छे स्कूल में डालना है, माँ बाप का ध्यान रखना है, और फिर एक एज के बाद मर जाना है। ये एक सिंपल लाइफ है जो एक मनुष्य भी जी सकता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके एक जानवर भी जीते हैं। जो भी ग्रेट सोल्स होते हैं उन्हें ये पता होता है कि हाँ मैं गृहस्थ हूँ, या हाँ मैं इस धरती पे आई हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। बट वो जिम्मेदारियों का एक सर्कल है कि हाँ ठीक है ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, ये एक पार्ट है। मैं कौन हूँ जानना, ये मेरा पर्पज़ है, ये एक पार्ट है। मैं इस धरती पे क्या करने आया हूँ या आई हूँ, वो एक पार्ट है। मेरा ऐसा कौन कौन सा पेंडिंग कर्मा है जिसे हील करने के पर्पज़ से मैं इस लाइफ में आई हूँ या आया हूँ, वो मेरा एक पार्ट है। और वो ग्रेट सोल्स हैं जो इस पे भी काम करेंगे, 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 और साथ ही साथ भगवान से जुड़े रहेंगे। अपने कर्म को करते टाइम, कुछ गलत बोलते टाइम, कुछ गलत सुनते टाइम एक्टिव रहेंगे कि ना हम किसी के बारे में गलत सुनेंगे, ना हम किसी के बारे में गलत बोलेंगे, ना हम किसी के साथ गलत करेंगे। जब इतना कॉन्शियस लेवल आपका एक्टिव होता है तब आप समझ लो कि आपके अंदर वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही है, डिवाइन एनर्जी, जो आपको हर गलत काम करने से पहले एक इंडिकेशन दे रही है कि करो तो अच्छा काम करो, गलत मत करो। नहीं करना है मत करो, मुंह पे बोल दो कि मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, लेकिन गलत काम मत करो। नो बोलने में कोई बुराई नहीं है। आपको लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता, आप सीधा ना बोलिए, बट गलत काम मत करिए, है ना। अच्छा नहीं कर सकते मत करिए, लेकिन बुरा मत करिए। ये तो हमारे कंट्रोल में है ना। हमें कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा काम नहीं करती, अरे हम नहीं करते क्या जा रहा है,
लेकिन हम बुरा तो नहीं करें, ठीक है। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं ग्रेट सोल जितने भी होंगे इस अर्थ प्लैनेट पे, उनके लिए ये बेसिक क्वालिटीज़ है। उनको पता होता है जन्म और मृत्यु सिर्फ एक इल्यूजन है। हम इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं एक पर्पस के साथ मृत्यु लोक में। और आप जब पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करवाते हो या बहुत सारे लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशंस देखते हो, किसी ने 5 बर्थ देखी है, किसी ने 10 बर्थ देखे हैं, आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो कि छोटा सा बच्चा है, जन्म लिया है, उसको अपना पता है कि उसका मर्डर हुआ था, वो कहाँ पे था, किसने उसको मारा था, कहाँ पे मारा था, वो लोग वहाँ जाके लेके जा रहे हैं। मतलब बर्थ तो होता है, ये बात तो कंफर्म है कि बर्थ होता है, जन्म होते हैं। ऐसा नहीं कि हम इस लाइफ में कुछ भी करें और हम ये कहें कि 4 दिन की ज़िंदगी है, हम कुछ भी करें और मर जाएं और हम बच जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हमें वो भुगतने आना ही पड़ेगा। तो ग्रेट सोल्स को ये सारी चीज़ें पता होती हैं। हालांकि उन्होंने अगर पास्ट लाइफ में कुछ गलतियां की हैं, उन्हें इस लाइफ में वो भुगतना पड़ेगा। वो हेल्थ वाइज भुगत सकते हैं, उनके जो जो कर्मा होंगे उनको भुगतना पड़ेगा। ये मतलब नहीं कि आप बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही डिवाइन सोल है तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। 100% होगा, 200% होगा, बल्कि ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर्स। क्यों? क्योंकि हमें क्लियर आउट करना है। हम यहाँ क्लियर आउट के मोटिव से आए, हम किसी के लिए अच्छा बुरा बनने नहीं आए हैं, समझ रहे हैं। तो ये ग्रेट सोल्स की क्वालिटी होती है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।